तो 3 साल हमने पूरा विभाग में नौकरी की। आपने पूरा जी। विभाग में दिया जी। और हाँ। हमारी नौकरी भी जो दी गई है वो बिना किसी गलती के हमें निकाला गया, हमारे साथ में अन्याय किया गया। ये बिल्कुल ही अन्याय है। 603 कर्मचारियों को घर बैठा दिया जाता है जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। एक वक्त का खाना मिलने के भी उनके खाना खाने का भी पैसा नहीं है। फिर शासन आदेश को लगा के 2-3 साल की नौकरी के बाद हमें अचानक से सारे नियम एक तरफ करके हमें हटा दिया जाता है। भैया आपने यहाँ लिखा हुआ है विभागीय नौकरी आने के बाद अपनी नौकरी के बदौलत पहले शादीशुदा लोग जिनके बच्चे थे उन्हें, ये क्या लिखा हुआ है पहले ये बताइए अच्छा हमको। इसमें लिखा है विभागीय नौकरी में आने के बाद हाँ। अपनी नौकरी के बदौलत हाँ पहले शादीशुदा हाँ लोग जिनके बच्चे थे हाँ। उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए अच्छे स्कूलों में दाखिला कराया था। नौकरी से निकाले जाने के बाद में बच्चों के भविष्य का सपना जो देखा था वो टूट गया है। अच्छा क्योंकि नौकरी चली गई है तो ये सपना भी धरा का धरा रह गया है। अच्छा इसलिए जिम्मेदार सिर्फ कारपोरेशन और आयोग के गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं। अच्छा क्योंकि हमारी नौकरी जो गई है वो गैर जिम्मेदाराना चीज़ को अपनाते हुए जब गई है। हाँ। अच्छा हमें ये बताइए आप कहाँ पे नौकरी करते थे और कितने साल आपने करीब नौकरी करी। सर मैंने 2015 अगस्त 2015 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और 26 मई 2018 को हमारी जो सेवा है वो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई। ठीक है ठीक तो है। 3 साल हमने पूरा विभाग में नौकरी की आपने है। पूरा जी। विभाग में दिया जी। और हाँ। हमारी नौकरी भी जो ली गई है वो बिना किसी गलती के हमें निकाला गया, हमारे साथ में अन्याय किया गया है। कहाँ से आप आए हैं। सर मैं सहारनपुर से बलराम सिंह मेरा नाम है अच्छा अच्छा और मैं इस विभाग में 3 साल नौकरी की है। ठीक है जी। क्या नाम है सर मेरा नाम रुपेश कुमार है। मैं उत्तराखंड जिला हरिद्वार से हूँ। अच्छा और मैंने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में भी मैंने 3 साल नौकरी की है। उसके बाद हमें 3 साल के बाद हमें टर्मिनेट कर दिया जाता है बिना किसी गलती के, जिसमें गलती सिर्फ और सिर्फ जैसा लिखा भी है अधिकारियों की गलती है। जैसे ही सरकार चेंज होती है वो सरकार अपने तरीके से उल्टे सीधे कानून लगा के 2014 की भर्ती पे 2016 का शासनादेश लगा के ये बिल्कुल ही अन्याय है। 603 कर्मचारियों को घर बैठा दिया जाता है जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। एक वक्त का खाना मिलने के भी उनके खाना खाने का भी पैसा नहीं है। और उसके बाद 56 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। पिछले 56 दिनों से हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार का कोई नुमाइंदा या कॉरपोरेशन का कोई नुमाइंदा आज तक हमारा यहाँ पे संज्ञान लेने नहीं आया, हमारी ये मांगे पूछने तक नहीं आया कि हमारी मांग क्या है। उसके बाद हम मजबूर हो गए, आज हम विधानसभा पे गए थे विधानसभा का घेराव करने, क्योंकि जिस तरीके से हमें देखा है अब तक हमने 69,000 भर्ती को भी तभी मौका दिया उन्होंने जब तक वो उन्होंने ऊर्जा शिक्षा मंत्री का आवास मुख्यमंत्री आवास नहीं घेरा। उसी तरीके से आज हम भी इसी तरीके से गए थे कि क्या पता मुख्यमंत्री जी इसी तरीके से बात सुनते हो जब तक कोई वो उपद्रव ना करता हो। इसी तरीके से हम वहाँ पे विधानसभा गए थे घेराव करने, जहाँ पे पुलिस प्रशासन ने हमें भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में भर दिया, लात घूसे मारे, हमें थप्पड़ भी मारे जिसके निशान अभी तक भी हैं। वो बिल्कुल ही संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। हमारा संविधान हमें कहता है कि आप कहीं पे भी अपनी मांगों को रख सकते हैं, जब आप गलत नहीं हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। परंतु ये हमें यहाँ पे बिल्कुल ही जोर ज़बरदस्ती करके हिटलर शाही करके हमें दबा दिया जाता है। हमारी जो उच्चतम न्यायालय ने हमारे सुप्रीम कोर्ट एक इतना वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया हमारे साथ में। उन्होंने कहा है कि 3 साल की सेवा को मद्देनज़र रखते हुए इनको विभाग में से ये यदि रिक्तियां हैं तो समायोजन किया जाना चाहिए। परंतु विभाग ने आज तक भी 1.5 साल ऑर्डर आए हुए हो गया, आज तक भी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ठीक जी। क्या नाम है भैया आपका। मेरा नाम गौरव नेगी है और मैं उत्तराखंड राज्य में देहरादून जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा देहरादून से हैं। तो आप कहाँ, आप लोगों के साथियों ने भी कहीं कहीं जॉब करी, आपने कहाँ पे 3 साल जॉब करी करीब। मैं लगभग 8 साल मैं यहाँ सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में बिजली विभाग में ट्रांसमिशन में कार्यरत था। अच्छा। इससे पहले मैं हीरो मोटो कॉर्प में 8 साल जॉब में था, वहाँ पर परमानेंट था MNC कंपनी में। ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपका कहने का मतलब आप हीरो मोटो कॉर्प छोड़ के यहाँ पे आए थे ये सोच के कि भाई यहाँ पे अब अच्छी नौकरी सरकारी है, घर वालों ने कहा था कि सरकारी नौकरी है थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हमसे 3 साल ज्वाइनिंग करवाने के बाद, नौकरी करवाने के बाद अचानक से एक दिन टर्मिनेट लेटर आता है और हमें दे दिया जाता है कि भाई आप लोग टर्मिनेट हो गए, आपकी सर्विस निरस्त कर दी जाती है। ठीक है।
जो मैंने सवाल उनसे पूछा था, जो आपका ये तख्ती है, इस पे कुछ लिखा हुआ है कि भाई गलत नज़रिए से देखा जा रहा है, क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या इसमें कहना सर चाह ये रहे लिखा जा रहा है कि हम लोग हैं? हाँ, अपनी नौकरी बड़े प्यार से कर रहे थे, सम्मानपूर्ण जीवन हमारा था कि सरकारी नौकरी लगी है। हाँ। लेकिन इनके गलत नीतियों के कारण हाँ। कोर्स को अचानक से गलत ठहराया जाना, हाँ। उस वजह से हम लोगों को बाहर कर दिया गया। हाँ। और आज लोग भी हमें ये समझ रहे हैं कि हम लोग मतलब गलत हैं, गलत नज़रिए से देख रहे हैं। लोग सोच रहे होंगे कि आपको निकाला गया, निकाला गया, हाँ, फर्जी आपने हैं, कुछ गलती करी फर्जी गई हैं। होगी। जबकि हम लोग, मैं बताना चाहता हूँ, हम हाई मेरिट में थे और जो उस समय विभाग ने मांगा था, ट्रिपल सी का एक छोटा सा मुद्दा हुआ था, विभाग ने मांगा था ट्रिपल सी या ट्रिपल सी के समकक्ष 3 मंथ का कोर्स। ट्रिपल सी के समकक्ष उस समय पे इन्होंने डिसाइड नहीं करा था क्या होना चाहिए। लेकिन जिस समय उसके बाद हमें भी डाउट हुआ, हमने फॉर्म भरे, तो हमने आरटीआई के तहत भी जानकारी मांगी कि समकक्ष में आप क्या रखोगे, कौन से कोर्स मान्य करोगे। आपने फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट बोला कि जो भी 80 घंटे से ऊपर या 3 मंथ से ऊपर के कोर्स होंगे हम उनको मान्य करेंगे। लेकिन उसके बाद आज 2016 में फिर शासन आदेश को लगा के 2-3 साल की नौकरी के बाद हमें अचानक से सारे नियम एक तरफ करके हमें हटा दिया जाता है। वो पूरी तरह से गलत है। जब आप पहले ही बोल रहे हो कि समकक्ष में हम 3 महीने से पहले के ऊपर के कोर्स मान्य करेंगे, इंटरव्यू में भी आप बोल रहे हो, तो आज आप 3 साल की सेवा के बाद उन नियमों को क्यों बदल रहे हो? आपको बदलने थे पहले बदलते। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ भैया ये बताइए, आज आप लोगों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करी है, तो वहाँ पे आपको फिर दोबारा यहाँ भेज दिया गया, ठीक है, तो क्या हुआ थोड़ा सा बताएं आज के दिन विधानसभा घेराव के वक्त? जी, हम विधानसभा के लिए जैसे निकले थे घेराव करने के लिए। आप हमको यहाँ 54 दिन हो गए हैं। पिछले शांतिपूर्वक हम सोच रहे हैं कि शांति से ही हमारा काम हो जाए, लेकिन शायद सरकार को ये शांति हमारी पसंद नहीं आ रही। तो जैसे 69,000 के साथ हुआ उपद्रव करा उन्होंने, तो शायद उसी से हमारी भी आवाज़ पहुँचे, इसलिए हम आज सचिवालय गए थे। तो सचिवालय जाने से पहले एक रेड लाइट पड़ती है, हमें वहाँ रोक लिया गया। उसके बाद हमें धमकाया गया कि आपको ऐसा चार्ज लगा देंगे, आपको नौकरी के लायक नहीं छोड़ेंगे। अब आप ये बताइएगा, हमने 3 साल सर्विस करी है, क्या वो हमारी फर्जी है? हमारे डॉक्यूमेंट पे फर्जी है क्या ये सरकार अंधी हो गई है? इस सरकार के जो यूपीपीसीएल के जो प्रबंधक अधिकारी हैं, क्या उन्हें ये पता नहीं है कि कौन सा सर्टिफिकेट क्या है? उनकी हठधर्मिता चल रही है। 3 साल सर्विस करवा लिए। हम दूसरी जगह से जॉब छोड़ के आए हैं अपनी। कहाँ से आए हैं आप? हमने उसमें कंपनी में काम करता था मैं परमानेंट। अच्छा, उसको छोड़ के आया। घर वालों ने बोला कि सरकारी ऐसे कर लो, पास में रहोगे। कहाँ पे घर है आपका? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से आप? और मेरी जॉब नरोरा में थी। अच्छा, नरोरा। 3 साल सर्विस करी है मैंने। और उसके बाद हमें निकाल दिया। विभाग के जो AK पुरवार जी, उनकी हठधर्मिता है ये। अच्छा। कि हमको सुन नहीं रहे हैं वो। हम कई बार उनसे मिलने गए, लेकिन सुनते नहीं है वो। अच्छा, कौन इसका है AK पुरवार जी? कार्मिक प्रबंधक अधिकारी हैं। ओके, ठीक है। तो उनका क्या मतलब है इस विषय से कि मतलब हमको नहीं सुन रहे? एक बार हमसे कम से कम सुने, हमको हमारी बात अपने रखने दें, तब पता चलेगा कि हम सही हैं या गलत हैं। अगर हम गलत हैं तो CBI जांच कराइए या कुछ भी कराइए। अगर हम गलत हैं और हमें गलत साबित कर दिया जाता है तो हम कभी दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पे अपनी जॉब की मांग के लिए। जी, तो भैया आपके कई साथियों ने कहा कि वो लोग कहीं और जॉब कर रहे थे। पिछली बार भी हमारी किसी से बात हुई थी, वो सरकारी जॉब भी कर रहे थे। तो जब से आपको निकाला गया है तो क्या परेशानी आई है थोड़ा ज़िंदगी में? कैसे परिवार को मैनेज करना, क्या चल रहा है कि क्या दिक्कत आ रही, थोड़ा ये बताएं। सर ऐसा है कि यहाँ पर हर कैंडिडेट चाहे कोई भी है, कहीं ना कहीं जॉब छोड़कर, हम खुद अल्ट्राटेक की जॉब छोड़कर आए हैं। अच्छा, अब हमारी उम्र 45 साल हो गई। ठीक है। इन्होंने पहले तो निर्धारण नहीं किया कि हमको क्या सर्टिफिकेट चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बिना 3 साल बाद नौकरी कराने के बाद सर्टिफिकेट किसी और पर थोप कर हमको निकाल दे रहे हैं। बताइए इस उम्र में मैं कहाँ नौकरी करूँ, जबकि मेरा ओवर एज हो गया है। अच्छा, घर परिवार में कुछ दिक्कत आ रही है जब से नौकरी गई? जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो घर परिवार का हम क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? कैसे मैनेज करते हैं? अभी क्या करते हैं जब से नौकरी गई है? जब से नौकरी गई है कहीं ना कहीं काम कर कहीं किसी डिपार्टमेंट में, कहीं किसी पे काम कर घर का खर्चा चल रहा है। और कोई कमाने का जरिया है नहीं। तो किसी ने कहीं काम कर ही रहे हैं, आदमी 2 रोटी का वक्त जुगाड़ करना ही पड़ रहा है कहेंगे। लेकिन परेशानियाँ जो हम लोग समझ उत्पन्न हुई ना, वो सरकार जान रहा है, ना कोई सरकार का डिपार्टमेंट जान रहा है। कहाँ से आप कहाँ पे काम करते थे और कहाँ से आए हैं आप? मैं अल्ट्राटेक इसमें डाला JP, पहले वो JP ग्रुप था, अब अल्ट्राटेक ले लिया। मैं शहर में, किस शहर से आप? मैं गाजियाबाद में काम कर रहा ट्रांसमिशन में। अच्छा। मैं वहाँ से निकाल दिया गया हूँ। मैं चुनार का रहने वाला मिर्ज़ापुर का। अच्छा, मिर्ज़ापुर के? जी, मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। गाजियाबाद मेरी पोस्टिंग थी। हाँ।